एक जंगल में बहुत ही सुंदर और बड़ा शेर रहता था। उसका नाम सिंहासन था। सिंहासन बहुत ही शक्तिशाली और विशाल था और उसका राजा तो सभी जंगली जानवर भी मानते थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी और बादल आसमान में घेर लिए थे। शेरों का सम्राट सिंहासन भी आसमान की ओर देख रहा था। उसने महसूस किया कि जल्दी ही बारिश होने वाली है। शेर ने अपनी रानी को बुलवाया और उसने अपने शानदार गुफा में जाकर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आदेश दिए। उसने अपनी सेना को भी बताया कि वे जंगल में घूम घूम कर बारिश से बचने के लिए तैयार रहें। बारिश शुरू हो गई और जंगल में हरियाली बढ़ गई। बहुत ही अच्छी खुशबू भरी गंध छाई और जंगल का माहौल सुहावना हो गया। शेर ने अपने साथियों के साथ बारिश का आनंद लिया और उन्होंने देखा कि उनके जंगल में सभी जीवन धारा बह रही है। बारिश के बाद सिंहासन ने अपने राज्य को और भी सुंदर बनाने के लिए उद्यमशीलता से काम किया। उसका जंगल एक सुंदर, हरित और खुशहाल स्थान बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना और अपने परिस्थितियों के अनुसार उचित क्रियाएं करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। यह कहानी है जंगल की एक छोटी सी समुद्री बस्ती की, जहां एक ऊंट, एक खरगोश और एक शेर मिलकर अद्वितीय दोस्ती का अनुभव करते थे। एक दिन सभी तीनों मिलकर एक साथ समुद्र की ओर बढ़े। ऊंट नामक दोस्त को देखकर खरगोश ने पूछा, तुम हमेशा इतने सुस्त क्यों रहते हो ऊंट भैया? ऊंट मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल खरगोश भैया, मैं तो सारा दिन आराम से बिताना पसंद करता हूं। खरगोश ने हंसते हुए कहा, लेकिन दोस्त, जीवन में कुछ करने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तब एक बूंदराज शेर ने उनसे मिलकर कहा, तुम दोनों सही कह रहे हो, जीवन में मेहनत का महत्व है। फिर तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे समुद्र के किनारे पर एक साथ खेती करेंगे। ऊंट ने अपनी मेहनत से बड़ी ऊंटों की जमीन को खेत में बदला, खरगोश ने छोटे पौधों को सुरक्षित रखा और शेर ने अपनी शक्ति का उपयोग करके बड़े पेड़ों को उगाने में मदद की। धीरे धीरे उनकी मेहनत फल देने लगी। समुद्र के किनारे पर एक हरित खेत बना जो सभी जीवों के लिए सुरक्षित और सुखद बन गया। तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ हंसते खेलते और उनका दोस्ती भरा संबंध बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, साझेदारी और दोस्ती से ही हम अच्छा और समृद्धि भरा जीवन जी सकते हैं। एक समय की बात है, जंगल का एक बड़ा सा शेर था जिसका नाम सिंहासन था। सिंहासन बहुत ही शक्तिशाली और साहसी था। वह अपने जंगल का राजा माना जाता था और सभी जानवर उसे अपने नेता के रूप में मानते थे। एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। एक बड़ा राक्षस जंगल में आया और सभी जानवरों को बहुत ही परेशान कर रहा था। राक्षस को देखकर सभी जानवर डर से कांप रहे थे, क्योंकि वह बहुत ही भयानक और शक्तिशाली था। सिंहासन ने जल्दी से जंगल के सभी जानवरों को एकत्र किया और कहा, हमें इस राक्षस से निपटना होगा। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमारी एकता और शक्ति हमें इसे हराने में मदद करेगी। सिंहासन ने एक योजना बनाई और सभी जानवरों को समझाया कि उन्हें साथ मिलकर राक्षस को हराना होगा। सभी जानवर ने सिंहासन की बातों को सुना और उसके साथ मिलकर राक्षस के खिलाफ उत्साह से युद्ध की तैयारी की। युद्ध का दिन आया और सिंहासन ने अपनी शक्ति और साहस के साथ राक्षस के सामने खड़ा हो गया। जंगल के जानवर भी साथ थे और सबने मिलकर राक्षस को हराया। जंगल में फिर से शांति का आभास हुआ और सभी जानवर सिंहासन की बहादुरी पर तारीफ करने लगे। सिंहासन ने सिखाया कि एकता और साहस से कोई भी मुश्किल परिस्थिति को परास्त किया जा सकता है। जंगल के राजा के रूप में सिंहासन ने अपने जंगल को सुरक्षित रखा और सभी जानवरों को मिलकर खुशियां मनाने का मौका दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। उसे भूख लगती तो वह शिकार पर निकलता और जो जानवर उसके सामने पड़ जाता उसका शिकार कर वह अपनी भूख मिटाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर ने एक बकरी का शिकार किया। जब वह उसे खाने लगा तो उसकी नुकीली सींगों से बुरी तरह घायल हो गया। उसे बहुत क्रोध आया और उसने तय किया कि जंगल में सींगों वाले जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसने पूरे जंगल में ये घोषणा करवा दी कि सींग वाले सभी जानवर जंगल छोड़कर चले जाए। ये घोषणा सुनकर बेचारे सींग वाले जानवर क्या करते? सब में शेर का भय था।
इसलिए जंगल छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। जब उसने भी शेर की घोषणा सुनी तो डर के मारे सारी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सींग वाले सभी जानवर जंगल से जाने लगे। उनमें से कई खरगोश के मित्र भी थे। खरगोश आखिरी बार अपने मित्रों से मिलने गया। जब वह उनसे मिलकर वापस लौटने लगा तो उसे धूप में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। परछाई में जब उसने अपनी लंबे कानों को देखा तो डर गया। उसने सोचा कि कहीं मेरे लंबे कानों को शेर सींग न समझ ले। यदि उसके ऐसा समझ लिया तो फिर चाहे मैं उसे कितना ही क्यों न समझाऊं, वह मेरी बात नहीं मानेगा। बेमौत मरने से अच्छा है कि मैं भी जंगल छोड़कर चला जाऊं। उसके बाद बिना देर किए उसने भी जंगल छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, समझदारी इसी में है कि अपने शत्रुओं को ऐसा कोई अवसर न दिया जाए कि वह आप पर या आपकी प्रतिष्ठा पर आघात कर सके। एक जंगल में एक कौवा और हिरण रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते। हिरण हट्टा कट्ठा और मांसल था। जंगल के कई जानवरों उसके मांस का भक्षण करने लालायित रहा करते थे, किंतु जब भी वे हिरण के निकट आने का प्रयास करते, कौवा हिरण को चौकन्ना कर देता और हिरण कुंचाले भरता हुआ भाग खड़ा होता। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरण के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये संभव न था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना हिरण से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं, फिर किसी दिन अवसर पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी, तब जी भरकर उसके मांस का भक्षण करूंगी। उस दिन के बाद से वह ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरण अकेला हो और कौवा उसके आसपास न हो। एक दिन उस वह अवसर प्राप्त हो ही गया। जंगल में उसे हिरण अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ी तो धीरे से उसके पास पहुंची और स्वर में मिठास घोलकर बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूं। यहां मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे भले लगे, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेतों में ले चलूंगी। वहां तुम पेट भरकर हरी घास चरना। हिरण लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उससे मित्रवत व्यवहार करने लगा। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरण के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन कौवे ने हिरण को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मंशा समझते देर न लगी। लोमड़ी के जाते ही वह हिरण के पास गया और उसे चेताते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मारकर खा जाने की है। प्राण बचाने हैं तो इससे दूरी बनाकर रखो। हिरण बोला, मित्र, हर किसी को शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। विश्वास करो, वह शत्रु नहीं, मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चिंत रहो। हिरण का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह दूर से हिरण पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के एक खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर रखा है। हिरण को फंसाने का यह एक सुअवसर था। तुरंत हिरण के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलता हूं। हिरण सहर्ष तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत में पहुंचे, किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरण खेत के मालिक द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरण को मारे और वह भी अवसर देखकर उसका मांस छक सके। उसने हिरण को उत्तर दिया, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात कहाँ। तुम यहीं ठहरो, मैं सहायता लेकर आती हूं। यह कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरण को न पाकर कौवा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुंचा। वहां हिरण को जाल में फंसा देख वह उसके पास गया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो तुम में जान ही नहीं है। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर ज्यों ही जाल हटाएगा, मैं आवाज देकर तुम्हें इशारा करूं दूंगा। बिना एक क्षण गंवाए तुम भाग खड़ा होना। हिरण ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा जानकर जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरण भाग खड़ा हुआ। हिरण को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल से उसकी ओर फेंकी।
किंतु हिरण बहुत दूर निकल चुका था। वह कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गई। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो। कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास न करो। जंगल की एक गुफा में शेर शेरनी का जोड़ा रहता था। उनके 2 बच्चे थे। शेर प्रतिदिन जंगल जाकर शिकार करता और उसे लेकर गुफा आ जाता। गुफा में दोनों मिलकर शिकार के मांस का भक्षण किया करते थे। एक दिन पूरा जंगल छान मारने के बाद भी शेर के हाथ कोई शिकार नहीं लगा। निराश होकर वह वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक गिद्ध का बच्चा दिखाई पड़ा। जीवित ही मुंह में दबाकर गुफा ले आया। उसे शेरनी को सौंपते हुए वह बोला, प्रिय, आज कोई शिकार मेरे हाथ नहीं लगा। वापस लौटने हुए ये गिद्ध का बच्चा दिखाई पड़ा तो मैं इसे उठा ले आया। मैं तो इस बच्चे को दयावश खा नहीं पाया। यदि तुम चाहो तो इसे खाकर अपनी भूख मिटा लो। शेरनी बोली, जिसे तुम नहीं मार पाए उसे मैं कैसे मार सकती हूँ। इस निरीह बच्चे को देखकर मेरा हृदय भी ममता से भर उठा है। आज से यह मेरी तीसरी संतान है। अपने बच्चे की तरह ही मैं इसका पालन पोषण करूंगी। उस दिन के बाद से गिद्ध का बच्चा शेर शेरनी की गुफा में ही पलने लगा। शेरनी उसे अपना दूध पिलाती और अपने बच्चे की तरह देखभाल करती थी। गिद्ध का बच्चा शेर शेरनी को ही अपने माता पिता समझता और उनके दोनों बच्चों को अपने भाई। वे सभी प्रेम पूर्वक एक साथ रहते थे। समय बीतने लगा और शेर शेरनी के बच्चे। एक दिन वे तीनों जंगल में खेल रहे थे कि एक मद मस्त हाथी आ गया। हाथी को देखते ही शेर के दोनों बच्चे गुर्राते हुए उसकी ओर लपके, किंतु गिद्ध का बच्चा डर गया। उसने शेर के दोनों बच्चों को समझाया, बंधुओं, हाथी हमारा शत्रु है और बहुत बलशाली है। हम उसका सामना करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए हमें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। आओ भाग चले। शेर के बच्चे उसकी बात मानकर गुफा चले आए। वहां उन्होंने शेरनी को जंगल की घटना के बारे में बताया कि कैसे हाथी को देखकर गिद्ध का बच्चा डर गया और कायरता दिखाते हुए हम दोनों को भी भागने को विवश कर दिया। वे दोनों मिलकर गिद्ध के बच्चे का उपहास करने लगे। अपना उपहास गिद्ध के बच्चे से सहन नहीं हुआ और वह क्रोधित होकर शेर के बच्चों को भला बुरा कहकर लड़ने लगा। शेरनी बीच बचाव करते हुए गिद्ध के बच्चे को समझाने लगी, ये दोनों तेरे बंधु हैं, इनकी बातों का बुरा मत मान और लड़ाई बंद कर प्रेम से रह। किंतु गिद्ध का बच्चा तैश में था। वह बोला, ये सदा मेरा उपहास करते हैं। बताओ, मैं इनसे किस मामले में कम हूँ? मैं भी बहादुर हूँ। मैं चाहूँ तो अभी इन दोनों को मजा चखा सकता हूँ। आज ये मेरे हाथों से बचेंगे नहीं। गिद्ध की बातें सुनकर शेरनी समझ गई कि अब उसे वास्तविकता बताने का समय आ गया है। वह बोली, पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुन। तुम बहादुरी में किसी से कम नहीं हो, किंतु जिस कुल में तुम्हां जन्मे हो वहां हाथी से शत्रुता मोल नहीं ली जाती। वास्तव में तुम गिद्ध हो। मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाकर अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन गिद्ध होने के कारण तुम में गिद्ध के ही गुण हैं। अब तुम्हारा भला इसी में है कि तुम अपने कुल में जाकर मिल जाओ। शेरनी की बात सुनकर गिद्ध वहां से भाग खड़ा हुआ और गिद्धों के दल में जाकर मिल गया। बहुत समय पहले जंगल में एक बकरी रहा करती थी। बकरी के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे। बकरी अपने बच्चों के लिए रोजाना खाना ढूंढने के लिए बाहर जाती। जब भी वह बाहर जाती तो उसे अपने बच्चों की चिंता होती थी कि कोई शिकारी आकर उन्हें खा न ले। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक बूढ़ा जंगली कुत्ता भी था। वह बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। एक दिन खाने की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था। तब उसने बकरी के बच्चों को देखा। पहले तो उस जंगली कुत्ते ने सोचा कि वह उनका शिकार करेगा, लेकिन जैसे ही बकरी अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश पर गई तो कुत्ते को बच्चों पर दया आ गई और उसने बच्चों को कुछ नहीं किया, बल्कि उनके पास जाकर बैठ गया और उनका ध्यान रखने लगा कि कोई दूसरा जानवर आकर उनका शिकार ना करें। कुछ देर बाद बकरी खाना लेकर अपने बच्चों के पास पहुंची तो सबसे पहले जंगली कुत्ते को देखी। जंगली कुत्ते को देखकर बकरी बहुत ही ज्यादा डर गई, लेकिन कुछ देर बाद देखी कि उसके छोटे छोटे बच्चे आसपास ही खेल रहे थे और कुत्ता उन्हें कुछ भी नहीं कर रहा था। अपने बच्चों को जिंदा देखकर वह बहुत खुश हुई
और उसके अंदर का डर कम हो गया। फिर धीरे धीरे चुपके से कुत्ते के पास गई। कुत्ते ने उसे देखा और कहा, डरो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अगर मुझे कुछ करना ही होता तो अभी तक तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं होते। यह सुनकर बकरी उसकी बात को मान लिया और उसके नजदीक आ गई। दोनों ने बैठकर बातें की और अब वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। ये सब दूर खड़ी एक लोमड़ी भी देख रही थी। उसने यह देखकर एक तरकीब निकाली। उस लोमड़ी ने सोचा कि वह सबसे पहले जंगली कुत्ते से दोस्ती करेगी और फिर समय देखकर उन बकरी के बच्चों को खा जाएगी। अब जैसे ही जंगली कुत्ता वहां से निकला, लोमड़ी उसके पास आई और उससे बातें करने लगी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह जंगली कुत्ते से बहुत प्यार से बात कर रही थी। इस वजह से दोनों भी अच्छी दोस्त हो चुकी थीं। समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा चलता रहा था। लेकिन एक दिन जब जंगली कुत्ता और बकरी दोनों ही शिकार पर गए थे, तब लोमड़ी आकर बकरी के एक बच्चे को लेकर चली गई और उसे खा गई। जब बकरी और जंगली कुत्ता वापस आए तो उन्होंने देखा कि बकरी का एक बच्चा गायब था। उन्हें इसकी बहुत चिंता हुई, लेकिन दोनों समझ चुके थे कि कोई जानवर आकर बकरी के बच्चे को ले गया। उन्होंने सोचा कि अगले दिन ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए दोनों एक साथ शिकार पर गए। इस बार फिर लोमड़ी वहां आकर बकरी के एक बच्चे को ले गई और उसे खा गई। जंगली कुत्ता और बकरी फिर से वापस आए और उन्होंने देखा कि उसके बच्चे में से एक बच्चा फिर से गायब था। अब जंगली कुत्ता सोचने लगा कि आखिर ऐसा कौन है जो रोज बकरी के बच्चों को ले जा रहा है। अगले दिन जंगली कुत्ते ने सोचा कि वह शिकार पर नहीं जाएगा और रुक कर बच्चों को देखेगा। अगले दिन उसने वैसा ही किया। बकरी अकेले ही खाने की तलाश पर चली गई और जंगली कुत्ता पेड़ के पीछे छुपकर बच्चों को देखने लगा। कुछ देर बाद फिर से लोमड़ी वहां वापस आई। लोमड़ी को देखकर जंगली कुत्ता समझ चुका था कि इन सब के पीछे वह लोमड़ी ही थी। उसने चालाकी से आकर उससे दोस्ती की और उसे बेवकूफ बना रही थी। यह सब देखकर जंगली कुत्ते ने उस लोमड़ी को मार दिया। बकरी वापस आई तो जंगली कुत्ते ने उसे सारी बात बताई और फिर दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन किसी भी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा इस बात पर सतर्क होना चाहिए कि वह हमें किसी तरीके से नुकसान न पहुंचा दें। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों का बसेरा था। उसी जंगल के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर एक टूनी चिड़िया भी रहा करती थी। एक दिन उस जंगल में भीषण आग लग गई। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। टूनी चिड़िया जिस पेड़ पर रहा करती थी वह भी आग की चपेट में आ गया था। उसे भी अपना घोंसला छोड़ना पड़ा, लेकिन वह जंगल की आग देखकर घबराई नहीं। वह तुरंत नदी के पास गई और अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर लौटी। चोंच में भरा पानी आग में पानी छिड़ककर वह फिर नदी की ओर गई। इस तरह नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर बार बार वह जंगल की आग में डालने लगी। जब बाकी जानवरों ने उसे ऐसा करते देखा तो हंसने लगे और बोले, अरे चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो? चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझा रही हो। मूर्खता छोड़ो और प्राण बचाकर भागो। जंगल की आग ऐसे नहीं बुझेगी। उनकी बातें सुनकर टूनी चिड़िया बोली, तुम लोगों को भागना है तो भागो, मैं नहीं भागूंगी। ये जंगल मेरा घर है और मैं अपने घर की रक्षा के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगी, फिर कोई मेरा साथ दे न दे। टूनी चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवरों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने टूनी चिड़िया से क्षमा मांगी और फिर उसके साथ जंगल में लगी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और जंगल में लगी आग बुझ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, विपत्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बिना प्रयास के कभी हार नहीं मानना चाहिए। एक शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वे अपने अपने बिलों से निकलते और कभी खाने की चीज़ों पर अपना हाथ साफ करते तो कभी घर की अन्य चीज़ें कुतर देते। उनका जीवन बड़ा मज़े से बीत रहा था। इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था, इसलिए वह एक बड़ी सी बिल्ली ले आया। अब वह बिल्ली उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से निकलता वह उसे छट कर जाती। चूहों का बिलों से निकलना मुहाल हो गया। वे दहशत के माहौल में जीने लगे। बिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। समस्या से निजात पाने का उपाय निकालने के लिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए। सभा की अध्यक्षता कर रहे चूहे ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों,
आप सब जानते ही हैं कि हम लोग बिल्ली रूपी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वह रोज हमारे किसी न किसी साथी को मारकर खा जाती है। बिलों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस तरह हम कब तक बिल में छुपकर रहेंगे? भोजन की व्यवस्था के लिए तो हमें बिल से बाहर निकलना ही होगा। यह सभा इसलिए आयोजित की गई है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप एक एक कर अपने सुझाव दे सकते हैं। एक एक कर सभी चूहों से इस समस्या पर अपनी अपनी सोच के हिसाब से सुझाव दिए, लेकिन किसी भी उपाय पर सब एकमत नहीं हुए। तब अंत में एक चूहा उठा और चहकते हुए बोला, मेरी दिमाग में अभी अभी उपाय आया है। क्यों ना हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें? इस तरह बिल्ली जब भी आसपास होगी, उस घंटी की आवाज से हमें पता चल जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। कहो कैसा लगा उपाय? सारे चूहों को यह उपाय बहुत पसंद आया। वे खुशी में नाचने और झूमने लगे, मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। तभी अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, मूर्खों, नाचना गाना बंद करो और जरा ये तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये सुनना था कि चूहों का नाचना गाना बंद हो गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपनी जान से हाथ धोना था। कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सभा में शांति छा गई थी। तभी इस शांति को चीरते हुए बिल्ली के कदमों की आहट सबके कानों में पड़ी, और फिर क्या था? सब सिर पर पैर रखकर अपने अपने बिलों की ओर भाग खड़ा हुए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, योजना बनाने का कोई औचित्य नहीं यदि उसे लागू न किया जा सके। वन में घने वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाकर गौरैया का जोड़ा रहा करता था। वर्षों से वे वहां सुख का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठंड का मौसम था। गौरैया का जोड़ा अपने घोंसले में बैठा आराम कर रहा था। तभी अचानक ठंडी हवा के साथ बारिश प्रारंभ हो गई। ऐसे में कहीं से एक बंदर आया और उस डाल पर बैठ गया जहां गौरैया के जोड़ों का घोंसला था। बंदर ठंड से ठिठुर रहा था। ठिठुरन के कारण उसके दांत किटकिटा रहे थे। बंदर के दांतों की किटकिटाहट सुन गौरैया ने अपने घोंसले से बाहर झांक कर देखा। बंदर को बारिश में भीगता देख वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और पूछ बैठी, कौन हो तुम? इतनी बारिश में यहां इस डाल पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? गौरैया की बात सुन बंदर चिढ़ गया, किंतु उस समय वह किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहता था। वह चुप रहा। बंदर को चुप देख गौरैया का हौसला बढ़ गया और लगी वह अपनी सलाह देने, लगता है तुम्हारा कोई घर नहीं, तभी इस बरसात में भीग रहे हो। तुम्हारा चेहरा तो मानव जैसा है, शरीर से भी हृष्ट पुष्ट लगते हो। ऐसे में अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? अपना घर न बनाना मूर्खता है, उसका फल देखो। तुम बारिश में बैठे ठिठुर रहे हो और हमें देखो, हम सुख से अपने घोंसले में बैठे हैं। ये सुनना था कि बंदर क्रोध में लाल पीला हो गया। उसने गौरैया के घोंसले को तोड़ दिया। मूर्ख को परामर्श देने का फल गौरैया को मिल गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, परामर्श उसे दो जिसे वास्तव में उसकी आवश्यकता हो, वह उसका मूल्य समझेगा। मूर्ख को परामर्श देने पर हो सकता है उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ा। एक वन में बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर एक घोंसला था जिसमें गौरैया का जोड़ा रहता था। दोनों दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते और शाम ढले घोंसले में आकर आराम करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मौसम आने पर गौरैया ने अंडे दिए। अब उसका पति भोजन की तलाश में जाता और वह घोंसले में रहकर अंडों को सेती और उनकी देखभाल करती थी। वे दोनों बेसब्री से अंडों में से अपने बच्चों के बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गौरैया का पति भोजन की तलाश में गया हुआ था। तभी एक मदमस्त हाथी उस वन में आ गया और उत्पात मचाने लगा। वह अपने विशालकाय शरीर से टकराकर और सूंड से हिला हिलाकर पौधों को उखाड़ने लगा। कुछ ही देर में सारा वन तहस नहस हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां गौरैया का घोंसला था। वह जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगा, लेकिन बरगद का पेड़ मजबूत था। हाथी उसे गिरा नहीं पाया, लेकिन इन सब में गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा और उसके सारे अंडे फूट गए। अपने बच्चों की मृत्यु पर गौरैया विलाप करने लगी। जब उसका पति वापस लौटा तो गौरैया ने रोते रोते उसे हाथी की करतूत के बारे में बताया। वह भी बहुत दुखी हुआ। दोनों प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और हाथी को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हाथी जैसे विशालकाय जीव के सामने उन जैसे निरीह प्राणियों का क्या बस चलता। उन्हें अपने मित्र वुडपेकर की याद आई
और वे उसकी सहायता लेने का पहुंच गए। वुडपेकर के दो मित्र थे, मधुमक्खी और मेंढक। वे दोनों भी गौरैया के जोड़ा की सहायता को तैयार हो गए। सबने मिलकर योजना बनाई और हाथी को सबक सिखाने निकल पड़ा। पूरे वन को तहस नहस करने के बाद हाथी एक स्थान पर आराम कर रहा था। उसे देख योजना अनुसार मधुमक्खी ने उसके कानों में अपनी स्वलहरी छेड़ दी। हाथी स्वर लहरी में डूबने लगा ही था कि वुडपेकर ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से चीख उठा। इधर हाथी के अंधे होते ही कुछ दूरी पर मेंढक टर टर करने लगा। मेंढक के टर्राने की आवाज सुनकर हाथी ने सोचा कि अवश्य ही कुछ दूरी पर तालाब है। वह मेंढक की आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। योजना अनुसार मेंढक एक दलदल के किनारे बैठा टर्रा रहा था। हाथी तालाब समझकर दलदल में जा घुसा और फंस गया। दलदल से निकलने का भरसक प्रयास करने के बाद भी वह सफल न हो सका और उसमें धंसता चला गया। कुछ ही देर में वह दलदल में समा गया और मर गया। इस तरह जैसे गौरैया ने अपने मित्रों की सहायता से हाथी से अपने बच्चों की मौत का प्रतिशोध ले लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एकजुटता में बड़ी शक्ति होती है। एकजुट होकर कार्य करने पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़ा से बड़ा कार्य संपन्न कर सकता है।